यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हर एक दिन के बाद में रात होना तय है, क्योंकि दिन के बाद में रात होना जैसे निश्चित है, वैसे रात के बाद दिन होना निश्चित है। परंतु दिन का नामकरण है, रात का नामकरण अलग से नहीं है। लेकिन एक रात है जिसके नामकरण विशेष रूप से दिया गया, वो तो 24 दिसंबर उसका रात का। और ये पुण्य रात के नाम से, पवित्र रात के नाम से, होली नाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अन्य भाषाओं का यदि इसके बारे में देखें, फ्रेंच भाषा में नोएल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही स्कैंडेवियन भाषा में इसको कहा जाता है यूल के नाम से जाना जाता है। जर्मन भाषा में इसको वायनट के नाम से जाना जाता है। ये एक ही चीज़ है, पवित्र रात या तो पुण्य रात या होली नाइट को दर्शाता है। असल में पवित्र रात नामकरण होने का क्या तात्पर्य है? कई सारे विशेष बातें, उनमें से कुछ खास ये बातें हैं जो दुनिया में पाप आने के साथ है, पाप रूपी अंधकार छा गया और प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया और वह पाप रूपी अंधकार को दूर कर दिया। यूहन्ना 8:12 में कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह पवित्र है क्योंकि परमेश्वर पवित्र, उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं है। इसलिए संसार के सारे अशुद्धताओं को दूर करते हुए शुद्धता के लिए जन्म लेकर उसी रात को आता है। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है क्योंकि वह खुद शुद्ध है। तीसरी विशेष बात हम इसमें देखने पाते हैं, पाप के साथ मृत्यु आ गई और मृत्यु से बचाव करने के लिए यीशु मसीह का या जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर इसी रात को जन्म लेकर आता है। इसलिए यूहन्ना 11:25 में पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुत का जीवन पाए, ऐसा जीवन। और खासकर हम कहें पाप जो है उससे मुक्ति पाना, उद्धार पाना, छुटकारा पाना मनुष्य की बात नहीं था। यीशु को इसलिए जन्म लेकर आना पड़ा इसी रात को। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे, जैसे यूहन्ना 3:16 में कहता है, वह उससे पाप से मुक्ति पाएगा, उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। ये आपके मेरे ऊपर की बात है कि हम चाहते हैं या नहीं। इसलिए कि यीशु मसीह सबों के लिए आया, किसी देश के, किसी जाति के, किसी वर्ग के लोगों के लिए नहीं, संसार के सारे लोगों के लिए जन्म लिया और सबों से प्रेम करता है और सबों को चाहता है सब कोई आनंद जीवन स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें। आज हम देखने पाते हैं जब यीशु का जन्म की घटनाओं को, यीशु के माता पिता गलील के नासरात में रहा करते थे, परंतु नाम लिखाई का समय आया। आजकल जैसे वोटर कार्ड या आधार कार्ड में नाम दर्ज करना जरूरी होता है, उस समय आज्ञा निकाला गया था, प्रति 14 साल में ये नाम लिखाई हुआ करता था। अपने गांव को ही जाना था, नाम लिखाना था। इसलिए यूसुफ मरियम अपने पैतृक गांव, जो उसके पूर्वज लोग थे, बैतलहम को चले जाते हैं जो यहूदा क्षेत्र में था। और कहा जाता है 1 से 150 किलोमीटर उतना दूर उनको जाना पड़ा नाम लिखाने के लिए। उतना दूर जाने के बाद उस समय गाड़ी घोड़ा का इतना सुविधा नहीं था, अपने ढंग से लोग जाते हैं और वो हालत में यात्रा करते हैं जब मरियम गर्भवती अवस्था में थी। और ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिला। आजकल का जैसे होटल लॉज सब मिलना उस समय नहीं था, परंतु किसी का घर में ये लोग पनाह ले सकते थे, चाहे भाड़ा के द्वारा या तो फ्री में भी। लेकिन किसी के यहाँ खाली नहीं था, उनको जगह नहीं मिला। उनको कहाँ भेड़शाला में जगह मिला, जहाँ भेड़ बकरे लोग रहा करते हैं, उनके बीच में रहना पड़ा और वहीं पर यीशु का जन्म हो जाता है। एक बात को आप ध्यान दीजिए, यीशु के लिए जन्म के लिए किसी ने अपने घर में जगह नहीं दिया। आज यीशु मसीह किसी का घर में, किसी का बिल्डिंग में जन्म लेने के बजाय आपके मेरे हृदय में वो जन्म लेना चाहता है। आप और हम अपने हृदय दिल के दरवाज़ों को खोलने की बात है। आप और हम उसे जगह देते हैं कि नहीं, ये आपके मुझ पर सवाल है। दूसरी विशेष बात यहाँ पर देखिए, रात के समय यीशु मसीह जन्म लेता है, जिस समय गड़ेरिया लोग जो पहरा दे रहे थे अपने भेड़ों को, उस समय जो हजार भेड़ बकरी होते थे अपने घरों को डेली नहीं लाते थे। ये लोग हफ्ता 15 दिन या महीना दिन ये लोग बाहर में ही चराया करते थे और ये लोग बाहर, घर के बाहर ही भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों ओर रहा करते थे रात के समय भी। तो ये भेड़ चराने वालों को ही पहला संदेश मिला कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ है।
एक बात यहाँ पर देखिएगा, यीशु मसीह भेड़शाला में जन्म लिया, जहाँ भेड़ लोग उनको देख रहे हों, और यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना, जो भेड़ का बच्चा को कहा जाता है, यानी भेड़ बनकर आया, यानी भेड़ के बीच में जन्म लिया, भेड़ बनकर, परमेश्वर का भेड़ बनकर आया। और उस भेड़ का जन्म का संदेश भेड़ चराने वालों को सबसे पहले मिलता है। और इतना ही नहीं, ये चरवाहे लोग रात को आते हैं और यीशु का दर्शन करते हैं। यीशु का दर्शन करने के बाद भी देखिए, उन्होंने उस संदेश को दूसरों को सबसे पहले बताया। भेड़ चराने और भेड़, इससे साथ यीशु का जीवन जुड़ा हुआ हम देखने पाते हैं। और जो भेड़ों को लोग चराते थे, यही भेड़े लोगों को क्या किए थे, भेड़ों को क्या किया जाता था, मेमनों को मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता था। यीशु स्वयं भेड़ बनकर आया था, मेमना बनकर गया था, और स्वयं को ही क्रूस पर बलि चढ़ा दिया जगत के लोगों के उद्धार के निमित्त। इसलिए यहाँ काफी ये है, ये गडरिये लोग आने के बाद में हम दर्शन करने, यीशु जन्म बालक को दर्शन करने वालों में से 3 पूर्व के ज्योतिषी या पंडितों को हम देखने पाते हैं, जो पूरब देश से आए हुए थे, और जिनका नाम मेलखियोर था, दूसरा का नाम कस्पर था, तीसरा का नाम बल्थाजर था। और ये लोग क्या करते हैं, यीशु के पास आते हैं, दर्शन करते हैं। जब यरूशलेम में आते हैं, पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जो जन्मा है कहाँ है, लोग घबरा जाते हैं। राजा हेरोद भी घबरा जाता है, मेरे रहते और दूसरा कौन सा राजा हो सकता है। परंतु उनको जब उन्होंने बताया कि नहीं, हमने सिग्नल देखा है, तारे के रूप में सिग्नल देखा, हमें अगुवाई मिला है, और ये लोग जाते हैं वहाँ तक, यीशु जहाँ जन्मा था उसका दर्शन करते हैं। सोना, लोबन, गंधरा से लोग भेंट चढ़ाते हैं। सवाल उठता है, आज यीशु को हम क्या भेंट अर्पण करना चाहते हैं? आज और हम यीशु का यदि दर्शन करते हैं, हमारे ओर से उनके लिए क्या अर्पण होगा? हमारा संपूर्ण जीवन को प्रभु चाहता है कि हम अर्पण करें उसके महिमा के लिए, उसके प्रशंसा के लिए, उसकी गवाही के निमित्त। यहाँ पर देखने पाते हैं कि आज का वचन मत्ती 1 अध्याय उसका 18 से 25 पाद के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि उसके आधार पर यहाँ शीर्षक दिया हुआ यीशु का जन्म, यानी यीशु का जन्म के बारे में यहाँ पर वर्णन मिला है। अब तक हमने यीशु का जन्म के संदर्भ में ही चर्चा की है, परंतु यहाँ चर्चा करने का ये है कि कुंवारी से यीशु का जन्म, सबसे पहले जो पहला पॉइंट पर हम इसमें चर्चा करेंगे यीशु का जन्म के अंतर, कुंवारी मरियम से यीशु का जन्म। अतः कुंवारी मरियम से जन्म लेना ये थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि जो विवाहित नहीं है, जो पुरुष के साथ जीवन नहीं बिता रहा हो, और उससे यीशु का जन्म लेना थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। और आजकल के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये तो बदचलन लड़की है या तो औरत है, ये समझा जाता है। परंतु यहाँ मरियम के जीवन में इस प्रकार की घटना उनके लिए गड़बड़ का कारण नहीं, परंतु अच्छाई का कारण है। क्योंकि ये जो कुंवारी से यीशु का जन्म लेना, ये भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी का पूर्णता को दर्शाता है। सबसे पहले भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में हम देखने पाते हैं, जो मसीहा आएगा स्त्री के में से ही जन्म लेकर रहेगा। इस कारण से परमेश्वर चाहता तो पत्थर में से कहीं से भी यीशु मसीह को इस दुनिया में उतार सकता था, परंतु स्त्री में से ही जन्म लेना था, जो उत्पत्ति 3:15 में कहता है। यशायाह 7:14 में कहता है वो कुंवारी से ही जन्म लेगा, ये पहले से कहा गया था। और जगह का नाम भी दे दिया गया था। मीका 5 अध्याय 2 पद में कहता है कि बैतलहम में ही जन्म लेगा। इसलिए सटीक जो कि 4000 साल पहले, 700 साल पहले, कई 100 साल पहले इन बातों को लिखा गया था, और वह पूरा होते हम देखने पाते हैं। लेकिन एक बात है, किसी भी इंसान के लिए, बच्चा, बालक या बालिका पैदा होने के लिए, जैसे हम पेड़ को लगाते हैं उसके लिए बीज चाहिए। जो बीज लगाते हैं वही पेड़ उगता है। आम का यदि बीज लगेंगे आम का पेड़ उगेगा, अमरूद का बीज लगाएंगे अमरूद का लगेगा। वैसा ही मनुष्य जन्म होने के लिए माता पिता का बीज जरूरी होता है। पुरुष अकेले से अपना बीज से किसी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, महिला अपने बीज से अकेले से संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। और हम जो देखने पाते हैं कि यदि पुरुष स्त्री का बीज में से यीशु मसीह जन्म लेता, वो तो मनुष्य कहलाता,
मानवीय कहलाता, ईश्वर नहीं कहलाता। इस कारण से यहाँ जो कुंवारी से जन्म लेने की बात है, किसी पुरुष के का संपर्क में आने के कारण से, उनका बीज के कारण से उनका जन्म नहीं होता, परंतु पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरता है। यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती होती है और यीशु को जन्म देती है। और यही बात है यहाँ पर। लेकिन एक बात है, इसमें क्या किया जाता है, परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के माध्यम से यीशु के रूप में जन्म लेकर दुनिया में आता है। मरियम का कोख को उन्होंने इस्तेमाल किया यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए। आजकल के भाषा में इसको सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, यानी कि किराए की कोख। आजकल ऐसा किया जा रहा है। व्यक्ति को यदि खुद संतान उत्पन्न नहीं करना है, लेकिन अपना ही बेटा बेटी हो, ऐसा चाहता है, तो माता पिता का बीज को निकाला जाता और जिससे भी बातचीत हुआ हो, जिसका कोख किराए पर लिया, जैसे हम किसी का घर किराए पर वहाँ रहने लगते हैं, वैसे उस बालक को वहाँ बढ़ने के लिए, जन्म लेने तक के लिए किराए की कोख लिया जाता है। आजकल मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में 15 लाख 20 लाख रुपया में ये सारे चीज़ डील किया जाता है और उसके माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए किराए का कोख, जो सरोगेसी के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसका उदाहरण एक व्यक्ति का जीवन से जान सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर के रहने वाली, और आप जानते हैं फिल्म दुनिया में एक अभिनेत्री के रूप में बहुत प्रसिद्ध है, विश्व सुंदरी के नाम से भी जानी जाती है। उन्होंने शादी किया और शादी के बाद में दोनों ने सोचा कि हम ऐसे ही बच्चा को इस दुनिया में लाएंगे जो कि किराए का कोख लेकर, और उन्होंने वही किया और उनका एक बेटी पैदा हुआ। खुद उन्होंने अपने गर्भ में से बेटी को जन्म नहीं दिया, किसी किराए का कोख लिया, वहाँ से जन्म लिया, और उन्होंने उस बेटी का नाम मालती मेरी चोपड़ा के नाम से रखा है। और हम जानते हैं कि इस प्रकार की घटना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हाल ही में मैंने देखा, एक व्यक्ति पाकिस्तान का है, हसीम राजा, उनके बारे में पढ़ रहा था। उन्होंने एक फैक्ट्री भी बैठा दिया और उस फैक्ट्री को एक्टोलाइव फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, GMO बेबीज निर्माण किया जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज। जेनेटिकली क्या किया जाए, मॉडिफाई किया हुआ बच्चों को पैदा किया जाता है। और उसका जो फैक्ट्री है उसमें एक साल में 30,000 बच्चों को पैदा किया जा सकता है। और कई लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं ताकि उनके माध्यम से एक ऐसा पुष्ट बालक बालिका को पा सकें। और इसके लिए भी जो हम देखते हैं, जो भी प्रयास ये सब कर रहे हैं, चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें पुरुष स्त्री का बीज का इस्तेमाल किया जाता है। बिना पुरुष स्त्री का बीज के इस प्रकार का कोई भी प्रथा हो, एक नए इंसान का जन्म लेना संभव नहीं। परंतु मरियम के क्षेत्र में ये इस्तेमाल नहीं हुआ। डायरेक्ट परमेश्वर का पवित्र आत्मा मरियम के गर्भ में आता है और वह गर्भवती होती है और यीशु को जन्म देती है। ये विशेष बात है। इसलिए परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम साइंस के दृष्टिकोण से, दुनियादारी के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, ये संभव नहीं है। बिना पुरुष का बीज लिए हुए मरियम कैसे जन्म ले सकता है? दुनिया के दृष्टिकोण से संभव नहीं, परमेश्वर के संभव है। बाइबल कहता है मत्ती 19:26 पद, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 10:27 पद में भी यही बात कहता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा पॉइंट जिस पर हम चर्चा करेंगे, कुंवारी मरियम ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, यानी कि यीशु के जन्म के द्वारा कुंवारी मरियम ईश्वर की इच्छा को पूरा किया। इसको दूसरा शीर्षक के नाम से, पॉइंट के नाम से भी हम ऐसा समझ सकते हैं, मरियम के सहमति से यीशु का जन्म होना। हम इस प्रकार भी इस पॉइंट को समझ, मरियम के सहमति से यीशु का जन्म। देखिए, जब मरियम गर्भवती होने से पहले स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है। आप यदि लूका रचित सुसमाचार 1:28 से 38 पद को देखिएगा, स्वर्गदूत उसे दर्शन देता है, उससे कहता है आप गर्भवती होंगे, एक बेटा जन्म ले। उनको कहता है समझा के हुए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। मरियम कहती है मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही हो। वो ईश्वर के वचन के अनुसार, ईश्वर की इच्छा अनुसार उनके जीवन में घटित हो, ये अनुमति दे देता है। उसके बाद ही वो गर्भ धारण कर, यानी उनको खतरा था, वो इज्जत मान सम्मान इत्यादि जानती थी, फिर भी उन्होंने हाँ कर दिया। देखिए, ईश्वर की इच्छा आपके मेरे जीवन में पूरा हो,
ये मरियम के जीवन से हम सीख सकते हैं। ईश्वर आपके मेरे जीवन के दौर में कई सारे काम को करना चाहता है, लेकिन हम मरियम के सामने ये कहें, प्रभु आपकी इच्छा जैसा आप करना चाहते हैं कीजिए, तब जाके। मरियम के लिए क्या चीज़ था? एक तो बदनामी था, एक दूसरा अपमान था, तीसरा क्या था? देखिए, लज्जा के साथ ही साथ डर भी था। डर इस बात का था, उस समय के अनुसार में इस यीशु जन्म से पहले उनका शादी नहीं हुआ था। देखिए, इनका मंगनी जोसेफ के साथ हो चुका था, और बिना विवाह हुए यदि बच्चा जन्म लेता है या गर्भवती पाई जाए और लोगों को, प्राचीनों को, बड़े लोगों को, पुरोहितों को पता चल जाएगा, तब उनको लज्जा की बात है, अपमानित होना पड़ेगा। और व्यवस्था विवरण 22 अध्याय 13 पद से आप देखेंगे, ऐसे स्त्री को पत्थर से मार डालने की प्रथा था और उनको मौत का भी सामना करना पड़ सकता था। लेकिन फिर भी इनको बिना डरे उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए हाँ कर दिया। ये बड़े साहस की बात है मरियम ने जो दिखाया, और उन्होंने अपनी इच्छा को व्यक्त किया, और कमज़ोर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उस समय में जोसेफ के साथ मंगनी हुआ था। विवाह 3 चरण में हुआ करता था। पहला चरण में क्या था कि वचन देना। वचन देना माने यदि बेटा बेटी छोटी उम्र में है, यदि दूसरे किसी के साथ में, किसी का बेटा के साथ में अपना बेटी का, या अपना बेटा का किसी के बेटी के साथ में शादी ब्याह करना है, ये लोग पहले से बात लेन देन कर लेते। आपका बेटा के साथ मेरा बेटी का हम लोग शादी ब्याह एक दिन करेंगे, आजकल जैसे भी कहते हैं हम लोग समधी जोड़ेंगे इत्यादि से बात करते हैं। ये इस प्रकार की बातों को कहा जाता है। ये बचपन में भी हो जाता था। एक समय आता तब जाके बाकी मांगने विवाह होता, लेकिन ये बचपन की बात है। आजकल भी कई जगह यही सब होते जा रहा है। हालांकि पहले के दिनों में ज़्यादा था, बाइबल के दिनों में इस प्रकार की घटना आम बात है यहूदियों के बीच में। दूसरा क्या था? मांगनी। मांगनी विवाह के समान समझा जाता। मांगनी तो तोड़ा नहीं जा सकता था। मांगनी हुआ मतलब आधा विवाह हो चुका है, और उससे अलग होना है तो डिवोर्स या आपको छाड़पत्र देना होगा। बिना छाड़पत्र दिए उससे अलग नहीं हो सकते हैं। यदि इस बीच में अलग हो जाते हैं डिवोर्स देकर, मंगनी के बाद भी शादी नहीं हुए, मंगनी के बाद में एक साथ रहना नहीं है, 1 साल तक अलग अलग ही रहना है, लेकिन फिर भी अलग हो जाते हैं तो कुंवारी विधवा समझी जाती थी, यानी कि डिवोर्सी है। और डिवोर्सी के बाद में देखिए उनका कुंवारी ही अवस्था में यदि बेटा या बेटी जन्म ले लेता इस उम्र में, कुंवारी माँ ही कहलाती थी। इसलिए बड़ा अचरज की बात है। तीसरा अवस्था जो है विवाह का, 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, अपने अपने समय पर फिर विवाह किया जाता था। लेकिन यहाँ मंगनी के बाद ही यूसुफ को भी पता चला कि मरियम गर्भवती है, उसे त्यागने का उन्होंने योजना बना रहा था। लेकिन स्वर्गदूत या तो परमेश्वर की ओर से उनको अगुवाई मिलता है कि वह परमेश्वर की ओर से गर्भवती पाई गई है, इसलिए उससे अपने पत्नी करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप मत हिचकिचाइए। इस कारण से उनको अपना पत्नी बना लेता है, और हम देखने पाते हैं कि यीशु का यहाँ पर जन्म हो जाता है। देखिए, मानवीय बीजों का इस्तेमाल ना करने का एक कारण है, भजन संहिता 51:5 अध्याय में कहता है, गर्भ में से ही मैं पाप से जन्मा हुआ हूँ, कहता है। यानी कि मनुष्य जो है, हम जन्म लेते हैं गर्भ ही से पाप में पड़े हुए रहते हैं, और पापी मनुष्य किसी दूसरे का उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह को जगत के लोगों का उद्धार करना था। उसके लिए निष्कलंक, निर्दोष, पवित्र होना आवश्यक था, और इस कारण से पवित्र आत्मा के माध्यम से उनको गर्भ धारण करके इस दुनिया में आना पड़ा। उस यीशु मसीह जो कि पहले भी था, आदम की वाटिका में, आप लोग जानते हैं वहाँ जीवन का पेड़ था बीच में। जब आदम हवा ने पाप किया, उस जीवन का पेड़ को परमेश्वर ने स्वर्ग को उठा लिया, और वो पेड़ जो था, जीवन का वृक्ष जो था, वह मनुष्य रूप धारण करके यीशु के रूप में इस दुनिया में आता है। और इस कारण से हम लोग क्रिसमस ट्री का प्रचलन, वो यीशु का इस दुनिया में आने का प्रतीक के रूप में, जो आदम की वाटिका में जीवन का पेड़ था, और यीशु के रूप में। और कहा जाता है कि उस पेड़ के नीचे आदम हवा कई बार अक्सर आते, जो भी कि वे लोग कहीं इधर उधर घूम घाम के थक जाते, उस पेड़ के नीचे आने के बाद में विद्वानों का ऐसा मानना है उनका सारे थकावट दूर हो जाता है। आज भी यदि कोई यीशु के पास आते हैं, यीशु वैसा ही जीवन देना चाहता है, शांति, आनंद और अनंत जीवन देना चाहता है, बशर्ते कि हम उसके करीब आएँ, क्योंकि आपके मेरे निमित्त ही इस दुनिया में जन्म लेकर आया था।
और हम जितना उसके करीब आएंगे हम उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का उतना ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। हम जितना दूर हैं स्वर्ग से उतना ही हम वंचित हो। मैं चेन्नई में जब पढ़ाई कर रहा था कई बार जीसस कॉल ऑफिस को मैं गया और वहाँ पर कंप्यूटराइज वाला गेट है। कई बार जब आप जाते हैं कंप्यूटर अपने आप से आपको डिटेक्ट कर लेता है, गेट को खोल देता है। अब जब दूर जाते हैं तो गेट अपने आप बंद होने लगता है। मैंने अनुमान लगाया यीशु के पास भी ऐसा ही है। हम जितना करीब आएंगे हमारे लिए स्वर्ग के दरवाज़ा खुलने का चांसेस बढ़ते जाएगा। जितना हम दूर होते जाएंगे स्वर्ग के दरवाजा उतना ही बंद होते जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु से दूर नहीं, यीशु से दूर नहीं, उसके करीब रहना है। तीसरी विशेष बात, यीशु का नामकरण। मरियम को दो बार दर्शन दिया गया स्वर्गदूत के द्वारा। दोनों बार उन्होंने कहा उसका नाम यीशु रखना। और यीशु नामकरण के पीछे उसका काम से जुड़ा हुआ। यीशु नाम का अर्थ है मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता। और ये किसके लिए कहता है, यहाँ साफ साफ कहा दिया है, क्योंकि वह आप उनके लोगों का पापों का उद्धार करेगा। यानी कि लोगों का, संसार के लोगों का पापों से उनको उद्धार करेगा। इसलिए यीशु नाम का उद्धार करता है, मुक्तिदाता जो है नाम से मैच करता है। दूसरा एक नाम हम लोग मसीह या क्रिस्ट हम लोग कहते हैं। ये दोनों चीज़ एक ही इसका मीनिंग है। मसीह जो है इब्रानी शब्द से लिया हुआ है और क्रिस्ट जो है यूनानी या ग्रीक शब्द से लिया हुआ है। दोनों का अर्थ अभिषिक्त जन, यानी यीशु मसीह उद्धार का काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया गया था। तीसरा एक नामकरण यहाँ आया हुआ है, वो तो है इमानुएल। इमानुएल यीशु का जीवन को कि वो कौन है वो दर्शाता है। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज हम क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस जो है इमानुएल वही है। इमानुएल का परमेश्वर हमारे साथ, मतलब स्वर्ग को छोड़कर हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य धारण करके आना ही इमानुएल है। क्रिसमस का अर्थ भी यही है। क्राइस्ट और मास दो शब्द से मिला हुआ। क्राइस्ट का मतलब यीशु ख्रिस्ट है, मास का मतलब लोगों का समूह या भीड़। यानी यीशु मसीह इस मनुष्य रूप धारण करके लोगों का समूह या भीड़ में आते हैं। और इस कारण से ये क्रिसमस या इमानुएल एक ही बात को दर्शाने का प्रयत्न करता है। आज हमें यहाँ यीशु मसीह आने का मतलब है हमें उस स्वर्ग राज दिलाना है, अनंत जीवन को दिलाना है जो कभी ख़त्म नहीं होने का। इस दुनिया का जीवन कुछ ही साल का है, कुछ ही समय का, लेकिन वो जीवन जो देने वाला है वहाँ कभी ख़त्म नहीं होना। दुख तकलीफ किसी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु वहाँ जाने के लिए हमें यीशु में विश्वास करना अनिवार्य। जैसे किसी देश में जाना चाहते हैं, आपको मुझे फ्लाइट में चढ़ने की आवश्यकता है। फ्लाइट में हम चढ़े नहीं हैं अब तो जा नहीं सकते दूसरे देश, क्योंकि वहाँ जाने के लिए यदि फ्लाइट ही है तो स्वर्ग जाना है तो कोई फ्लाइट नहीं है, रॉकेट नहीं है, वहाँ के लिए किसी प्रकार का यान नहीं है, सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है। बीते दिन में एक घटना को आपने देखा होगा अफगानिस्तान में, जब वहाँ तालिबान लोगों ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोग भागने लगे फ्लाइट से चढ़कर। लेकिन फ्लाइट जो था जिसमें जितना लोगों को समा सकता था उससे ज़्यादा लोग चढ़ने लगे, इसलिए किसी किसी को जगह नहीं हुआ। तो आप देखिएगा वो प्लेन के ऊपर सब में, पंखा सब में बैठ गए, और जैसे प्लेन उड़ने लगा अचानक से गिरने लगे लोग ऊपर से, और गिरकर नीचे गिरकर मर ही गए। उसमें से एक लड़का था जिसका नाम काजी था, और उस देश का फुटबॉल प्लेयर था, 14 साल का उम्र में था, देश के लिए खेलने के लिए वो ये था, लेकिन अपने आप को बचाकर दूसरे देश में भागना चाह रहा था, लेकिन वह फ्लाइट से वो भी नीचे गिरा, मर जाता है। हम यदि सही रूप से फ्लाइट के अंदर में नहीं है तो हम पहुंचना असंभव हो जाता है। वैसा ही हम सही रूप से प्रभु में जुड़े हुए नहीं हैं, विश्वास के साथ उस स्वराज की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, हम विनाशी होंगे। यरूशलेम के लोग ऐसा ही सोचते थे कि हम पाप करें तो भी हम परमेश्वर के लोग हैं, हम बचाए जाएंगे, स्वर्ग को जाएंगे। 586 ईसा पूर्व में देखिए बाबुल ने यरूशलेम पर चढ़ाई किया, तहस नाश कर दिया, लोगों को बंदी बना कर ले गए। यीशु मसीह जब अंतिम बार यरूशलेम में आया था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं एक दिन ध्वंस हो जाएगा, और यीशु का भविष्यवाणी 70 ईस्वी में पूरा हुआ। रोमन सैनिक तीतुस आता है, पूरा यरूशलेम को घेराबंदी कर देता 5 महीना तक। ये लोग सोचने लगे हम परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे, लेकिन उनका चाल चलन ईश्वर के योग्य नहीं था, उनका यीशु पर विश्वास जो था वो भी कमज़ोर था, इस कारण से लोग बच नहीं पाए।
इतना दिन का घेराबंदी के बाद लोगों को मारे गए, लोग भूखे मरने लगे, एक दूसरे का मांस तक खाने लगे। लगभग 11 लाख लोग मारे गए और कुछ ही लोग बंदी बनाकर ले लिए गए। और उस समय से उन्होंने ये कर दिया कि कोई यहूदी और फिर से यरूशलेम में बसने ना पाए, और सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया। और इसी का कारण से आप देखिए 2000 साल तक यहूदी लोगों को अपने देश में यरूशलेम में आने का, रहने का मौका तक नहीं मिला। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम देखने पाते हैं कि वो लोगों को फिर से अपने देश को आने का मौका मिला, देश को गठन करने का, और आज इसराइल देश कहलाता है। जो भी हो, हम यदि सही रूप से विश्वास में नहीं है, हम भी विनाश होंगे। हम यदि बचना चाहते हैं, यीशु पर विश्वास करें। जो है ना 5:24 में कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है, कहता है। और वह यीशु मसीह खुद दावा किया है, मर सत्य और जीवन है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम वहां जाना चाहते हैं, उद्धार प्राप्त करने, यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर आज के वचन आदि से आशीष दे। सबों को हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर का आशीष आपके साथ बना। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। हर एक विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, ताकि यीशु में विश्वास में दृढ़ स्थिर बना रहे। जो कोई बीमार अवस्था में पाए जाते हैं, सबों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारी को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी जो नीचे रेड बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।